सारे किसान भाइयों को सबको हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो आज हांसी में हुआ, जिस तरीके की तस्वीरें वहाँ से आई, जिस तरीके से किसानों ग्रामीणों के ऊपर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया, ये घटना हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर एक काला धब्बा है जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा हो, इतना बड़ा लोकतांत्रिक पर्व मना रहा हो, और उस समय अपने ही लोगों के ऊपर इस तरीके की ज्यादती करना, अपने ही लोगों के साथ इस तरीके की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करना, वो कहीं से भी उचित नहीं ठहराई जा सकती। तो साथियों, लेकिन उसके अलावा आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बात करना चाहता हूं, और वो महत्वपूर्ण विषय है जो कल से यानी 16 अगस्त से हमारी किसान बचाओ पदयात्रा दाता सिंह वाला गांव में उस जगह से शुरू होने वाली है जहां पे 2024-25 के आंदोलन के दौरान एक नौजवान साथी भाई शुभकरण सिंह जी की पुलिस की गोली लगने से शहादत हुई थी। वहीं से कल हमारी ये यात्रा शुरू होगी। लगभग 2-2.5 महीने से हम इस यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और ये यात्रा कैसे करी जाए उसके ऊपर विचार चर्चा कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। कल ये यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा में स्थायी तौर पे 51 पदयात्री रहेंगे जो पूरे देश से होंगे, जो पहले कदम से लेकर 228वें किलोमीटर तक पैदल चलेंगे। ये यात्रा दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर से शुरू होगी और ये जंतर मंतर तक जाएगी और 29 अगस्त को जंतर मंतर पे एक दिन की किसानों की बहुत बड़ी रैली करके इस यात्रा का समापन किया जाएगा। ये यात्रा पूरे तरीके से शांतिपूर्ण रहेगी, अनुशासन में रहेगी। और इस यात्रा के दौरान हम कोई सड़क के बीच में से नहीं चलेंगे, कोई रास्ता रोक कर नहीं चलेंगे, बल्कि सड़क की एक साइड में अपनी लाइन बनाकर, अपनी पंक्तियां बनाकर, 1, 2 या 3 पंक्तियां बनाकर अपने आराम से हम अपने इस यात्रा में चलेंगे। साथियों, इस यात्रा के विषय में, इस यात्रा के रूट को लेकर हमने देश के गृह मंत्री जी को भी पहले ही पत्र लिख दिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिख दिया, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को भी पत्र लिख चुके हैं और हरियाणा पुलिस के डीजीपी को भी पत्र हम लिख चुके हैं। हमने सारा अपना बताया कि किस तरीके से हमारा ये कार्यक्रम है और वो हमने पब्लिक डोमेन में भी वो सारी जानकारी हमने साझा करी है। साथियों, जो हमारा कल का कार्यक्रम है इस यात्रा का, वो ये है कि पूरे जो हमारे पदयात्री होंगे जो पूरे देश से आ रहे हैं, वो लगभग 11 बजे के आसपास दाता सिंह वाला गांव में जो सरापत्ती में जो गुरु घर है, जो गुरुद्वारा है, वहां पे इकट्ठे होंगे और लगभग 12:30 बजे के आसपास वहां पे अरदास प्रार्थना करी जाओगी। अरदास प्रार्थना के बाद वहां पे एक गुरु घर के पास एक हॉल है, वहां पे एक सभा होगी जिसमें हमारे 4-5 जो सीनियर साथी होंगे वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद जो पूरी जनसभा होगी, लगभग उसमें हमने अपने मुख्य पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है। हर संगठन से मुख्य पदाधिकारी आएंगे। वो एक सीमित संख्या में एक वो जनसभा करी जाओगी जिसमें हमारे लगभग 800,000 के आसपास हमने अपने प्रतिनिधियों को इनवाइट किया है। इसके बाद जो 51 पदयात्री होंगे जो पूरा रास्ता पैदल कवर करेंगे, वो 51 पदयात्री वहां से उस जगह पे जाओगे जहां पे भाई शुभकरण सिंह जी को 2024-25 के आंदोलन में सिर में गोली लगी थी। वहां से वो मिट्टी लेकर हम अपनी पैदल यात्रा चालू करेंगे और इस पैदल यात्रा के दौरान 51 यात्री, जैसा मैंने बताया, स्थायी तौर पर रहेंगे। उसके अलावा लगभग 150 से 200 साथी हमारे अस्थायी तौर पर रहेंगे, जो मतलब आते रहेंगे। कोई 2 दिन रह गया, कोई 3 दिन रह गया, रोटेट होकर हमने अपने सभी संगठनों में ड्यूटियां लगा रखी है। तो मेरी सारे भाइयों तो सबसे पहले आता है हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जैसे कल हम वहां से 2 बजे मिट्टी लेकर आ जाओगे, उसके बाद 3 बजे हमारी ये पैदल यात्रा शुरू हो जाओगी और लगभग 4:45 बजे के आसपास उजाना गांव के मेन अड्डे पे इस यात्रा का स्वागत किया जाएगा और उसके बाद लगभग 7, 7:30 बजे बेलरखा गांव में हमारा इस यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। उसके बाद 17 तारीख ने यह यात्रा बेलरखा गांव तक चलेगी और सुबह 7 बजे यह यात्रा चल पड़ेगी और वहां पे पूरे हाईवे पे मेन चलते चलते या लगभग 10, 10:30 बजे के आसपास नरवाना में पहुंच जाओगी। वहां पे हम दोपहर का विश्राम करेंगे और उसके बाद फिर यह यात्रा आगे शाम में जाकर उचाना में रुकेगी। उचाना में इस यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। इसी तरीके से हमारी ये यात्रा आगे बढ़ती जाओगी। फिर उचाना तक हम अगले दिन चलेंगे और खटकटोल के आसपास रुकेंगे दोपहर के विश्राम के लिए। जो रात्रि विश्राम होगा 18 तारीख का, वो हमारा जींद के अंदर होगा
उसके बाद 19 तारीख को जो हमारा दोपहर का विश्राम होगा वो हमारा लगभग जो रधाना गांव है, निडानी गांव है, उसके आसपास होगा। वहां के साथी उसकी तैयारी कर रहे हैं। जो 19 का हमारा शाम का जो विश्राम होगा वो जो घनगस भवन है बंबेवा गांव में वहां पर होगा। यह यात्रा जींद तक पुराने वाले गोवाड़ा रोड पर होते हुए आगे जाओगी। उसके बाद 20 तारीख ने हमारा जो दोपहर का विश्राम होगा और जो भोजन होगा वो नूरनखेड़ा गांव में होगा। और 20 तारीख का जो शाम का जो हमारा विश्राम होगा वो गोवाड़ा की नई अनाज मंडी में होगा। 21 तारीख ने हमारा दोपहर का जो विश्राम होगा वो मुडलाना में होगा। और 21 तारीख की शाम में जो हमारा रात्रि विश्राम होगा वो इसराना के गुरु घर में गुरुद्वारा में होगा। उसके बाद 22 तारीख ने हमारा जो दोपहर का विश्राम होगा वो हमारा डिडवाड़ी गांव में होगा जो पानीपत में पड़ता है। और 22 तारीख का जो हमारा शाम का विश्राम होगा वो संभालखा की नई अनाज मंडी में होगा। उसके बाद 23 तारीख ने हमारी दोपहर का जो विश्राम होगा वो गन्नौर में होगा। और उसके बाद 23 तारीख की जो शाम का जो हमारा विश्राम होगा वो भी जीटी रोड के ऊपर हमारा होगा। 24 तारीख ने हमारा जो दोपहर में जो विश्राम होगा वो भालगढ़ में होगा। उसके बाद 24 तारीख की शाम का जो विश्राम होगा वो हमारा सिंगू बॉर्डर से थोड़ा पहले होगा। उसके बाद यह यात्रा हमारी दिल्ली में प्रवेश कर जाओगी। और उसके बाद 29 तारीख ने जंतर मंतर पर एक दिवसीय किसानों की बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। मेरी सारे भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि देखो ये काम का भी टाइम है, लेकिन अब बेशक आप सारे यात्री इस पद यात्रा में शामिल ना हो सकते हो, बेशक सारे किसान इस पद यात्रा में शामिल आप ना हो सकते हो, लेकिन जहां जहां नजदीकी पॉइंट बने जी, मतलब जहां से यात्रा गुजरेगी, मैंने आपको जो रूट बता दिया, तो आपके गांव से जो भी आपका नजदीकी पॉइंट बने आप उस पॉइंट पर नेशनल हाईवे पर पहुंचो और इस यात्रा का स्वागत करो, इस यात्रा को समर्थन दो और इन मुद्दों को समर्थन दो और हमारा हौसला बढ़ाओ। क्योंकि जब आप वहां पर जगह जगह हमने मिलोगे, आपसे संवाद होगा, आपसे बातचीत होगी, तो हमारा भी हौसला बढ़ जाएगा और हमारे भी कदम बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे। यह यात्रा पूरे तरीके से शांतिपूर्ण रहेगी, यह यात्रा अनुशासन के साथ रहेगी। इस यात्रा के जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं इस पैदल यात्रा के, पहला मुद्दा तो ये है कि जो है भारत अमेरिका के बीच में प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर जो ये चर्चाएं चल रही हैं, ये सारी चर्चाएं बंद होनी चाहिए और ऐसे किसी भी प्रस्तावित व्यापार समझौते में भारत के खेती, डेयरी, पोल्ट्री और फिशरी क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरी मांग है स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार सभी फसलों की संपूर्ण खरीद MSP पर करने का गारंटी कानून बनाया जावे, किसानों की कर्ज मुक्ति करी जावे, गन्ने का FRP बढ़ाया जावे। किसान आंदोलन के दौरान जितने भी मुकदमे दर्ज करे गए हैं, चाहे वो किसी भी किसान आंदोलन के दौरान हो, वे सारे मुकदमे रद्द किए जाने चाहिए। और इसके अलावा और भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे जो बिजली की हाई टेंशन लाइनें हैं इनका किसानों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसमें जो लॉटरी सिस्टम लाया गया है मार्केट वैल्यू निकालने के लिए, लॉटरी सिस्टम बंद किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक और भी हमारी कई मांगे हैं, लेकिन एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण मांग है वो ये है कि पिछले 4-5 साल में जो सरकार 3-4 बार हमारे से ये लिखित वादा कर चुकी है कि हम आपके किसानों के प्रतिनिधि मंडल से, किसानों के डेलीगेशन से बात करेंगे, किसानों की समस्याएं सुनेंगे और किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे, तो हर बार क्या होता है वो सरकार लिखित वायदा कर रहे है और उसके बाद फिर मुकर जावा है। जैसे पिछले साल 25 अगस्त 2025 में हमारी जंतर मंतर पर एक दिन की बहुत बड़ी रैली हुई थी, तो तब भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने हमें लिखित में यह पत्र दिया था कि लगभग अगले 2 हफ्ते में हम आपसे डेलीगेशन से, आपके प्रतिनिधि मंडल से बात करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। लेकिन 1 साल बीत गया तो अब तक तो वो डेलीगेशन बुलाया नहीं गया। इसी तरीके से पिछले साल 4 मई को चिट्ठी दी थी। फिर अब की बार जब हम 32,000 गांवों से अपनी मांगों के समर्थन में प्रस्ताव पारित करा के प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा करा के आए 19 मार्च 2026 को, उस समय भी प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने कहा था कि बहुत जल्दी आपको बातचीत का समय दिया जाएगा, लेकिन उसने भी 5-6 महीने बीत गए, अब तक वो बातचीत का समय नहीं दिया गया, हमें बातचीत के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दी गई। तो हमारी जो एक यह मांग है कि भाई जो ये लिखित वायदे कर रहे हैं बातचीत के लिए, ये लिखित वायदे सरकार द्वारा पूरे किए जाने चाहिए। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूं साथियों, देखो यह तो शांतिपूर्ण यात्रा है। पहले हम जब कभी आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार हर बार यह बात कहा करती कि भाई हमने किसानों तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉली अलाउड नहीं है, उस तक अव्यवस्था फैल जाएगी। या भाजपा सरकार दावा किया करती, जब हम रेल में जावे, गाड़ियां में जावे, तब भी ये कहा करते कि भाई दिल्ली में अव्यवस्था फैल जाएगी इसलिए हम नहीं जाने दे सकते, वैसे किसानों से कोई दिक्कत नहीं है, ये दावा किया करते। आपने भी ध्यान होगा 2024-25 के आंदोलन के समय भी बार बार ये हमसे बात कही गई थी, मीडिया के अंदर भी ये बात कही गई थी। तो अब की बार तो ना तो हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जा रहे, ना हम कोई कंटेनर पिकअप बड़ा कोई साधन लेकर जा रहे, हम तो पैदल जाने लग रहे हैं।
लेकिन अब भी जो सूचनाएं मिल रही हैं कि ये दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर बड़े बड़े पत्थर लगाने लग रहे हैं, बड़ी बड़ी बैरिकेटिंग करने लग रहे हैं। जैसे कल के लिए दाता सिंह वाला गांव वाले भाइयों ने हमारे लिए लंगर प्रसादे की तैयारी करी है, तो वहां पे भी जाकर पुलिस प्रशासन के कर्मचारी गांव वालों को धमकाने लग रहे हैं। वहां के अन्य जो मौजूद आदमी उनको कहने लग रहे हैं कि भाई आप इनको लंगर प्रसादा नहीं दोगे, आप इनके लिए भोजन नहीं बनाओगे। अरे सरकार प्रशासन इतने निम्न स्तर पर क्यों गिर रहा है? मतलब गांव वालों को जाके ये कह रहे हैं कि आप इनको लंगर प्रसाद, आप इनको भोजन नहीं दोगे। तो यार यह तो बड़ी दुख की बात और बड़े दुर्भाग्य की बात है। और प्रशासन को अपने अंदर इतने निम्न स्तर पर प्रशासन को, सरकार को नहीं जाना चाहिए। तो हमारा ये सरकार से, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे हमारा ये निवेदन है कि ये हमारी यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से है, अनुशासन से है, पैदल यात्रा है, पद यात्रा है। इसको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करने का या किसी भी तरीके से इस यात्रा को टारपीडो करने का प्रयास सरकार और प्रशासन द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा फिर सरकार को और प्रशासन को आने वाले समय में किसानों के बड़े भारी गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। और मेरी तमाम साथियों से फिर ये पुनः विनती है कि जैसे जैसे यात्रा जिस रूट पे से जावे, मैंने आपको जैसे बताया कि दाता सिंह वाला से शुरू होकर नरवाना होते हुए, उचाना होते हुए, ये खटखड़ टोल से जींद होते हुए पुराने वाले गोहाना रोड पे, वहां से लुधाना निजामपुर होते हुए, गोहाना अनाज मंडी से मुडलाना, इसराना, संभालखा होते हुए, जीटी रोड से गन्नौर होते हुए, मुरथल होते हुए ये सिंघू बॉर्डर की तरफ जाओगी और आगे फिर करनाल बाईपास से ये जंतर मंतर पर जाओगी। बड़ी शांतिपूर्ण यात्रा है। तो जहां भी आपने नजदीकी पॉइंट पड़े आपके गांव से, वहां पे आप जरूर पहुंचो। और हम एक दो दिन का एडवांस में जो कार्यक्रम है वो वीडियो के माध्यम से और पोस्टर के माध्यम से आपको डिटेल्ड कार्यक्रम है वो भी साझा करते रहेंगे। और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितने भी साथी अभी लाइव जुड़ रहे हैं, जितने भी साथियों ने यह वीडियो लाइव देखी है या जो भी इसने वैसे भी इस वीडियो ने देखा है, अपनी जिम्मेदारी मान के एक शेयर जरूर इस वीडियो को कर देना। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसने आप एक्स बोलते हैं, या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना। क्योंकि जितनी इस यात्रा का प्रचार होगा, जितना ज्यादा इस यात्रा का मैसेज जाओगा, वो सिर्फ यात्रा का प्रचार नहीं हो रहा, वो सिर्फ यात्रा का मैसेज नहीं हो रहा, वो हमारे मुद्दों का मैसेज हो रहा है। और एक बात आप अंत में कहना चाहूंगा, आप अब तक की अपनी मेहनत का नतीजा देख लो। कई भाई ने पूछ लिया कि बोला भाई आंदोलनों से, धरने प्रदर्शनों से, पंचायतों से, यात्राओं से क्या हुआ है? उसका आप मैं आपको ताजा उदाहरण दे रहा हूं। फरवरी 2025 से भारत सरकार अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रही है इस व्यापार समझौते को लेकर। कभी भारत का डेलीगेशन वहां जा हुआ है, कभी अमेरिका का डेलीगेशन यहां आवा है। लेकिन जो तमाम संगठनों ने जो अपनी जागरूकता दिखाई है पिछले 1.5 साल में इस ट्रेड डील के मुद्दे पर, जो लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि भाई इस ट्रेड डील तक के नुकसान हो सके हैं, किस तरीके से इस खेती को नुकसान होगा, किस तरीके से डेयरी फार्मर्स को नुकसान होगा, किस तरीके से पोल्ट्री वालों को नुकसान होगा, किस तरीके से मजदूरों को, फिशरी वालों को नुकसान होगा। तो लोग जागरूक होने लग रहे हैं और लोग इस प्रस्तावित व्यापार समझौते का जगह जगह पे अपने अपने तरीके से विरोध करने लग रहे हैं। तो उसका नतीजा ये है कि 1.5 साल बीत गया, लेकिन आपके विरोध की वजह से अब तक भारत सरकार उस प्रस्तावित व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की हिम्मत नहीं कर पाई है। ये आपके विरोध प्रदर्शनों और आपकी जागरूकता का ही नतीजा है कि अब तक उस पर साइन नहीं हुए हैं। इसलिए साथियों, अपनी जिम्मेदारी मानकर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। और ना मैंने सिर्फ उम्मीद है बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इस यात्रा का भी अधिक से अधिक समर्थन करोगे, इस पैदल यात्रा का, और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करोगे। लगातार इस यात्रा के दौरान आपके साथ लाइव हम जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।